नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रेमा चौधरी। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कानों में होने वाले दर्द के बारे में। कान दर्द या ओटेल्जिया हम जिसे कहते हैं, कानों में दर्द जो है ये एक्यूट कंडीशंस में भी हो सकता है, क्रॉनिक कंडीशंस में भी हो सकता है। कान दर्द जो है वो किन कारणों से होता है? एक तो ठंडी हवा में जाने की वजह से कानों को ठंडी हवा लग जाती है, जिसकी वजह से कान दर्द हो सकता है। किसी तरह की इंजरी हो गई हो, कोई चोट लग गई हो, जिसकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। कान के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल चला गया हो, जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं वो कान में कुछ डाल लेते हैं, उसके कारण भी कान में दर्द हो सकता है। कान में पानी चला गया हो, उसकी वजह से भी कान दर्द हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो, जैसे स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, सोर थ्रोट हो, या फिर साइनस में इन्फेक्शन हो, उसके कारण से जो कान में दर्द हो सकता है। कैरिज टीथ के कारण भी कान में दर्द हो सकता है कि दांतों का दर्द जो है वो कान तक रेडिएट हो सकता है। सर्दी लग गई हो तो उसकी वजह से भी कानों में दर्द हो सकता है। और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट सिंड्रोम एक होता है, जिसके कारण से भी कान में दर्द हो सकता है। कान में दर्द है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों, कानों में अगर दर्द है तो उसके लक्षण में सबसे पहले तो दर्द महसूस होगा कान में। इसके अलावा कान में अंदर भरा भरा सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कान पूरा ठसा हुआ है, अंदर कुछ भरा हुआ है, इस तरह से महसूस होता है। अगर इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया है तो कान से पस भी आ सकता है। पेशेंट की भूख जो है वो कम हो जाती है। इन्फ्लामेशन है तो उसमें साथ में पेशेंट को बुखार भी रह सकता है। छोटे बच्चों में खास करके बुखार हो सकता है दर्द के साथ में। और इसके अलावा सर्दी जुकाम वगैरह की वजह से दर्द हो तो उसके लक्षण साथ में मिलते हैं। खाने पीने की इच्छा कम हो जाती है, भूख कम लगती है, और पेशेंट अपना बैलेंस भी खो सकता है कान के दर्द से, क्योंकि जो हमारी स्टिचियन नलिकाएं होती हैं वो शरीर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी होती हैं। उनमें अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब कान दर्द की दवाइयों के बारे में चर्चा करते हैं। होम्योपैथी में जो है किसी भी बीमारी के नाम से दवा नहीं दी जाती है, और इसमें जो लक्षणों का समूह है उसके आधार पर दवाइयां सेलेक्ट करके आपको दी जाती है। अगर जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से जो है सलाह जरूर लीजिए। उनको दिखाने के बाद ही कोई मेडिसिन लें। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कान का दर्द जो है ये किसी को एक्यूट भी हो सकता है जो तुरंत का प्रॉब्लम हो, और किसी को सालों तक दर्द बना हुआ है या कान बह रहा है, इस तरह की समस्या भी हो सकती है। एक्यूट सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, जिसमें किसी एक्यूट वजह से जो है कान के अंदर जो है पस बनना चालू हो जाता है, और यही कंडीशन अगर सालों तक बनी रह गई तो उसे हम कहते हैं क्रॉनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये सारे तरह के कान दर्द के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन है, जिनको इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पर अगर सेलेक्ट की जाए और सही मेडिसिन सही लक्षणों के आधार पर दी जाए तो कान दर्द में तेजी से बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है। यहाँ तक कि कई केसेस जो हैं वो बहरे होने से भी बच सकते हैं। पहली मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट जो है वो कान के दर्द में तब बहुत अच्छा काम करती है जब एकदम एक्यूट कंडीशन हो, जैसे सुबह तक आप बिल्कुल ठीक थे, शाम को ठंडी हवा में जो है आप बाइक में कहीं गए और वहां से आने के बाद एकदम सीवियर पेन होने लगा, कान में बहुत तेज दर्द होने लगा, साथ में बेचैनी और प्यास लगने लगी। तो इस तरह का अगर सिम्टम जो है वो आता है, यानी ठंडी हवा का झोंका लग जाने की वजह से अचानक से दर्द होना चालू हो जाता है और इन्फ्लेमेशन होना यहाँ शुरू नहीं हुआ रहता है, यानी एकदम पहली अवस्था जो तुरंत ही ठंड से एक्सपोजर हुआ और तुरंत ही आपको दर्द चालू हो गया, तो इस तरह की कंडीशन में आप एकोनाइट 30 4 गोली 3 में 3 बार ले सकते हैं, जिससे इस तरह का दर्द जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगली मेडिसिन है बेलाडोना। अगर एकोनाइट वाली स्टेज में आपने मेडिसिन नहीं ली, स्टेज थोड़ी सी प्रोग्रेस कर गई है और प्रदाही अवस्था शुरू हो गई है, कान में जो है सूजन आ गया है और तपकन हो रही है, जिस तरह से हार्ट बीट की गति होती है, ऐसा लगता है जैसे कान का दर्द जो है वो हृदय की गति से ताल मिला रहा है, तो इस तरह से हार्ट बीट के साथ में पल्सेटिंग थ्रॉबिंग टाइप का अगर पेन होता है जो कि अचानक से शुरू होता है और अचानक से ही खत्म होता है, तो इस तरह का सडन ऑनसेट वाला दर्द अगर है, साथ में कान में लालिमा है, सूजन है
और तेज दर्द है तो उसके लिए आप बेलाडोना मेडिसिन दे सकते हैं। बेलाडोना 30 पावर में आप 4 गोली दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है कैमोमिला। कान का दर्द बहुत ही सीवियर है, इंटॉलरेबल है। पेशेंट कहता है आपसे कि दर्द जो है वो बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है मुझसे। तो इस तरह का अगर केस है जिसमें बहुत सीवियर पेन है, छोटे बच्चों में भी कान में दर्द की वजह से बुखार आ गया हो, तो ये मेडिसिन देने से उसकी बुखार भी कम हो जाता है और दर्द भी खत्म हो जाता है। बच्चे पूरे टाइम चिड़चिड़ाते रहते हैं, उनको दूध पिलाओ तो दूध नहीं पियेंगे, शांत नहीं लेटते हैं, उनको पूरे टाइम गोद में उठाकर इधर उधर घुमाते रहो तब थोड़ा शांत होते हैं। तो इस अपना कान जो है खींचते रहते हैं, इरिटेट होते रहते हैं, यूजुअल से ज्यादा रोते हैं। तो इस तरह के केसेस में आप कैमोमिला जो है 30 पावर में 4 गोली दिन में 3 बार देंगे तो ये बड़ों में भी काम आती है। बच्चों में भी अगर दर्द असहनीय है और उसकी वजह से चिड़चिड़ाहट आ रही है तो ऐसे केसेस में कैमोमिला 30 आप 4 गोली दिन में 3-4 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कान का इस तरह का दर्द जो है वो खत्म हो जाता है। इसमें आप बायोकेमिक मेडिसिन फेरमफॉस भी साथ में दे सकते हैं 4 गोली दिन में 3 बार। दोस्तों, एक्यूट कंडीशन के बाद आती है कि ये जब स्टेज जो है इन्फ्लामेशन की थोड़ी सी आगे बढ़ गई है और अब अगर कान में पस बनने लगा तो उसके लिए मेडिसिन है कालीम्यूर, पल्साटिला, हिपर्सल, साइलिसिया, ट्यूबरकुलिनम और वर्बेस्कम। मेडिसिन के बारे में एक एक करके जानते हैं। पहले मेडिसिन है कालीम्यूर। पुरानी ओटाइटिस मीडिया है, बहुत सालों से अगर कान बह रहा है तो उस तरह के केसेस में कालीम्यूर जो है बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये ऐसे पेशेंट्स के लिए वरदान की तरह है जो ईयर प्रॉब्लम की वजह से जिनमें सुनाई देना कम हो गया है, अगर वक्त रहते हम कालीम्यूर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये मेडिसिन जो है बहरापन से बचा सकता है पेशेंट को। और पुराना से पुराना कान जो अगर बहता है तो उसको भी ठीक कर देता है। तो इस तरह से ऑडिटरी कैनाल के ब्लॉकेज की वजह से अंदर पूरा पस भर गया हो और बहुत ज्यादा मात्रा में पस बन रहा हो और येलो पस जो है गाढ़ा पस अगर आ रहा है तो ऐसे केसेस में आप कालीम्यूर जो है 30x में 4 गोली दिन में 3 बार दीजिए। और ये मेडिसिन अगर पुराना केस है तो आप लगातार 1-2 महीने तक दीजिए, जिससे पेशेंट को ये प्रॉब्लम जो है पस बनना पूरी तरह से बंद हो जाए, पस ड्रेन हो जाए और उसका जो बहरापन है जो ऑडिटरी कैनाल के बंद होने की वजह से आ रहा था उसमें इन्फ्लामेशन या प्रदाही अवस्था के कारण जो बहरापन होता है उसके पेशेंट को आप बहरा होने से बचा सकते हैं। अगली मेडिसिन है साइलिसिया। साइलिसिया मेडिसिन जो है वो बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है अगर कान के अंदर पस है उसको बाहर निकालने के लिए। लेकिन आपको ट्यूबरकुलर केसेस में ध्यान रखना है कि अगर आपके पेशेंट को पहले कभी टीबी हो चुका है या उसके परिवार में टीबी का इतिहास है तो पहले ट्यूबरकुलिनम 1 का एक डोज दीजिए, उसके बाद साइलिसिया दीजिए, जिससे कि उसको एग्रावेशन नहीं होगा। तो साइलिसिया हम ऐसे केसेस में देते हैं जहां जो पस के कारण और इन्फेक्शन के कारण, सूजन के कारण जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें छेद हो गया हो। तो इस तरह से कान का पर्दा में अगर छेद हो गया है और बहुत ज्यादा पस बह रहा है तो इस तरह के केसेस में देते हैं। इसमें जो साइलिसिया का जो पस होता है वो थिन होता है, थोड़ा पतला डिस्चार्ज आता है। तो इस तरह के केसेस में आप अगर साइलिसिया मेडिसिन देते हैं 6x पावर में 4 गोली दिन में 3 बार तो पेशेंट की कंडीशन जो है काफी जल्दी इम्प्रूव होने लगती है। आप पोटेंसी जो है पेशेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अगली मेडिसिन इसकी है पल्साटिला। दोस्तों, साइलिसिया से भी बेहतर है पल्साटिला मेडिसिन इस तरह की सुपुरेटिव केसेस के लिए, खास करके जब पस जो है वो थिक हो और ग्रीनिश येलो हो। तो ग्रीनिश येलो ब्लैंड डिस्चार्ज अगर बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है और पेशेंट को जो है तकलीफ गर्म कमरे में ज्यादा होती है, खुली हवा में जाने से अगर तकलीफ कम होती है तो इस तरह के केसेस में कान दर्द में पल्साटिला बहुत रामबाण की तरह काम करती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो आप पल्साटिला मेडिसिन 200 पावर में 4 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं, जिससे पेशेंट का जो पस है वो भी ड्रेन हो जाएगा और पेशेंट का किसी तरह का एग्रावेशन भी नहीं होगा। हाँ, अगर साइलिसिया की वजह से कोई एग्रावेशन हो गया है तो पल्साटिला उसको एंटीडोट भी करती है और उसकी फॉलोअर मेडिसिन भी है। तो साइलिसिया से अगर कोई केस ठीक नहीं हुआ तो आप उसके बाद पल्साटिला दे सकते हैं। अगली मेडिसिन है मार्क्सॉल। अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कोई फोड़ा हो गया हो जिसकी वजह से तकलीफ हो, जिसमें पस बन गया हो
या फिर जो है अंदर से पस आ रहा है जो कि फेटिड है, इस तरह के केसेस में मक्सॉल अच्छी मेडिसिन है। रात में खास करके बिस्तर की गर्मी में पेशेंट की तकलीफ जो है और ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे केसेस में आप मक्सॉल जो है 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 3 बार दे सकते हैं। हिपर सर्व, अगर स्कारलेट फीवर के बाद सुनाई देना कम हो गया है, कान में पस्चुलर इरप्शंस बन रहे हैं कैनाल में, और उसके साथ में उसमें से पस निकल रहा है और दर्द हो रहा है, पेशेंट को अगर पस बनने के कारण और कान में दर्द, इन सब वजहों से सुनाई देना कम होने लगा है, तो ऐसे केसेस में आप हिपर सर्व दे सकते हैं। इसका पेशेंट जो है ठंड के प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होता है, तो ऐसे केसेस में आप हिपर सर्व जो है 30 पावर में 4 गोली दिन में 3 बार देते हैं, तो कान का जो डिस्चार्ज है वो ड्रेन हो जाता है और पेशेंट जो है वो ठीक हो जाता है। क्रॉनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम। दोस्तों, जब ओटाइटिस मीडिया बहुत पुराना हो गया हो, जिसकी वजह से बोन्स भी डिस्ट्रॉय होने लगे हों, कान के बहुत पुराने समय से बना हुआ है कान बहना और कान के पर्दे में छेद हो गया है, तो इस तरह के केसेस के लिए ट्यूबरकुलिनम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन 1 पावर में जो है 15-15 दिन में 1 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, इसे ड्रॉप डोज में नहीं देना है, आपको 1 ग्राम ग्लोब्यूल में सिर्फ 4 बूंदें डलवा करके लानी है और उसमें से 4 गोलियां 15 दिन में 1 बार बस लेना है। इस तरह से ट्यूबरकुलिनम 1 जो पुराने केसेस हैं, क्रॉनिक हैं, जो लंबे समय से बने हुए हैं, ऐसे केसेस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। होम्योपैथी में एक ईयर ड्रॉप आता है, मुलियन ईयर ड्रॉप। ये जो है SBL कंपनी का ड्रॉप है, मुलियन ईयर ड्रॉप। लेकिन दोस्तों, ये ईयर ड्रॉप जो है आपको तब लगाना चाहिए जब एक्यूट कंडीशन होती है, यानी जो एकोनाइट, बेलाडोना इनकी कंडीशन है, फेरमफॉस इनकी, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जब पस बनना चालू हो गया है तो वैसे में मुलियन ऑयल अगर आप डालते हैं तो उससे और ज्यादा बंद सा फील हो सकता है कान में, इसकी वजह से पेशेंट का डिस्कम्फर्ट बढ़ सकता है। तो ईयर ड्रॉप आप उसी तरह के केस में देंगे जो एक्यूट है और जिसमें किसी तरह का पस कान के अंदर नहीं बना है, क्योंकि अगर आप पस बनने के बाद कान में ये डालते हैं तो उसकी वजह से जो है और ज्यादा पेशेंट को बंद सा कान फील होने लगता है, जिससे उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। अगली मेडिसिन है वर्बेस्कम। वर्बेस्कम को मुलियन भी किया जाता है। इसी मेडिसिन को ईयर ड्रॉप में मुख्य घटक के तौर पे डाला जाता है। दोस्तों, वर्बेस्कम न सिर्फ ईयर ड्रॉप के रूप में बल्कि पोटेंसी में भी बहुत ही इफेक्टिव है। पोटेंसी में आप तब दे सकते हैं जब पेशेंट को कान के अंदर एकदम भरा भरा सा महसूस होता है और इसका जो पेन है वो टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट को अफेक्ट करता है, खास करके लेफ्ट साइड में टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट में, कान में और जाइगोमा में अगर बहुत तेज दर्द है, इसके साथ में लेक्राइमेशन है यानी पेशेंट को आंसू आ रहे हैं, सर्दी है, तो उसके लिए जब कान ठसा हुआ सा या बंद सा महसूस हो, तो ऐसे केसेस में आप वर्बेस्कम को पोटेंसी में यानी 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 3 बार दे सकते। अगली मेडिसिन है कालीबाइक्रोमिकम। कालीबाइक्रोमिकम हम कान दर्द के ऐसे केसेस में देते हैं जिनमें साइनस की प्रॉब्लम है और जो डिस्चार्ज है वो काफी ज्यादा टफ है, यानी काफी टाइट डिस्चार्ज है जो स्ट्रिंजी है, और ऐसा ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज जो बहुत ही कड़ा है, बहुत ठसाठस भरा हुआ है, जो आसानी से नहीं निकलता है, चिपचिपा सा रहता है एकदम। ऐसे डिस्चार्ज के साथ अगर साइनस में प्रॉब्लम भी है और कान में भी दर्द है, तो ऐसे केसेस में कालीबाइक्रोमिकम 30 जो है आप 4 गोली दिन में 3 बार देते हैं, तो इस तरह के केसेस जो है बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों, ये था जानकारी कान में दर्द के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको कान में दर्द है तो किस तरह का दर्द है, किन चीजों से बढ़ता है और घटता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस लाऊं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।